एक लड़की थी रिया। वो शहर में अकेले रहती थी। हर रात पढ़ाई करते करते देर हो जाती। उसकी कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो सीधे खाली मैदान की तरफ खुलती थी। उस रात भी वो पढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, एक इंसान का साया, बिल्कुल स्थिर, बस खड़ा हुआ। रिया ने सोचा शायद कोई आदमी रास्ता पूछने आया होगा, लेकिन वो साया खिड़की की दूसरी तरफ मैदान की बीचों बीच खड़ा था। रिया डर गई। उसने खिड़की को देखते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो साया हिला भी नहीं, बस खड़ा रहा, जैसे उसे रिया को घूरने में मजा आ रहा हो। अचानक उसका सिर धीरे धीरे 45 डिग्री तक झुक गया, अप्राकृतिक तरीके से। रिया का दिल डर के मारे रिया ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। नेहा, कोई मेरी खिड़की के सामने खड़ा है। नेहा बोली, किडनैपर या चोर होगा, पुलिस को कॉल कर। रिया ने कांपती आवाज में कहा। नेहा, वो आदमी हिल भी नहीं रहा और उसका चेहरा मैंने देखा नहीं, बस वो खड़ा है। नेहा ने तुरंत पूछा, कहाँ खड़ा है? रिया ने कहा, खिड़की के सामने, मैदान में। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, रिया, तुम्हारी खिड़की के सामने कोई मैदान नहीं है। वहां तो 3 साल पहले पुराना घर गिरा था। रिया की सांस रुक गई। नेहा ने कहा, वहां से कभी कभी किसी आदमी के दिखने की शिकायत आती थी, लेकिन पुलिस ने जांच की और कहा कि वो मैदान खाली है। कोई इंसान वहां खड़ा ही नहीं हो सकता। रिया ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। साया अभी भी वही था, लेकिन अब उसका सिर सीधा से 90 डिग्री झुक गया था। रिया चीख पड़ी। अचानक साया धीमे धीमे धुंध की तरह गायब होने लगा। रिया ने डर के मारे खिड़की बंद कर दी और पूरी रात लाइट्स ऑन करके बैठी रही। अगले दिन सुबह जब वो खिड़की के पास गई, तो नीचे मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान थे, और वो पैरों के निशान सीधे उसकी खिड़की तक आ रहे थे, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। कभी